हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। कैन देयर बी ए टाइम डिस्टेंस एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास एक टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एक डिस्टेंस टाइम ये है आपका, डिस्टेंस इस साइड है, टाइम एंड डिस्टेंस ये डाउन हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है। इसको आपको जस्टिफाई करना है, तो इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ गिव्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट दैट इज मूविंग और एट रेस्ट फॉर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ एट सेम टाइम टू distinct distance value are not possible from the graph A and graph B. We can see that for unique value of time we have unique value of distance, so both graph are possible. ये दोनों ही ग्राफ पॉसिबल है। तो हमें सिर्फ जस्टिफाई करना था इस क्वेश्चन में, तो ये मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ था जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारा है लाइन ग्राफ। ए लाइन ग्राफ विच इज़ होल अनब्रोकन लाइन इज़ कॉल्ड लीनियर ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये लीनियर ग्राफ है और ये हमारा लाइन ग्राफ है। ये ब्रेक हो रही है, लाइन ब्रेक हो रही है ना यहाँ पर, और इसमें लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो ये लीनियर ग्राफ कहलाएगा और ये हमारा लाइन ग्राफ कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स कॉस्ट, प्लॉट ए ग्राफ टू शो द डाटा। जो डाटा गिवन है उस ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है लीटर में, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25, 30। और कॉस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है 10 लीटर की है 2000, 15 लीटर की 3000, 20 लीटर की 4000, 25 लीटर 5000, 30 लीटर कितने का है 6000 रुपीज़ का। तो ये हमें ग्राफ पर दिखाना है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। पूरा ग्राफ एक बार में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको पार्ट में देखना पड़ेगा आपको। तो ये हमारी है क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लीटर्स एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप दिया है, 2 बॉक्स में। यहाँ 10 लिखा है, 15, 20, 25 एंड 30। यहाँ पे 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। अब 10 लीटर जो है वो है हमारा 2000 रुपीज़ का, तो ये हमने मार्किंग कर लिया। 15 का है 3000, 20 लीटर है 4000, 25 लीटर है 5000 और 30,000 है 6000। 30 लीटर, सॉरी 1000 नहीं, 30 लीटर का 6000 रुपीज़ का आएगा। तो अभी इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने मार्किंग पहले से ही करके रखा हुआ था, तो ये मैंने इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगी इस ग्राफ की लाइन। क्लियर। पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ पर, इस तरीके से हमें मार्किंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा ग्राफ देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है हमारा इसमें ना, इस तरीके से हमें ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16। उसका पेरीमीटर निकाला है। हमारा जो साइड गिवन हो स्क्वायर की, तो फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 आ गया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32। ये तो हमें डाटा गिवन है, वैसे मैं फार्मूला बता रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो ये आ गया 48, ये हो गया हमारा 64। ये पेरीमीटर गिवन है। अब हमें इसको किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। पहले हम स्केल ले लेते हैं। एक्स एक्सिस है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। हम 2 बॉक्स लेंगे, उसमें 4 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस पर भी 2 सेंटीमीटर लेंगे, वो 16 लिखेंगे, क्योंकि ये 16 का टेबल है और ये 4 का टेबल है। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को एक बार में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ब्लर दिख रहा हो तो इसको जूम कर लेना, तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस साइड लिख लिया हमने इन सेंटीमीटर, और नीचे लिखा हमने साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक।
इस तरीके से। अब 4 सेंटीमीटर पर है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। 4 सेंटीमीटर पर 16, 8 पर हमने 32, 12 पर 48 है और 16 पर 64 है। इसमें भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। और इसके नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। इट इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना? यस। अनब्रेकेबल लाइन है, ब्रेक नहीं हो रही कहीं पर भी, तो ये हमारा कैसा हो गया? लीनियर ग्राफ है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक गिव्स 8% सिंपल इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है वो 8% ऑन डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन। ड्रॉ ए ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ पर हमें नहीं मालूम वो सम कितना है। सम मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम एज्यूम कर लेंगे 100 रुपीज़, 8% है। पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे, ठीक है। अगर हम एज्यूम करते हैं 100 रुपीज़, सम मीन्स प्रिंसिपल होता है, 100 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, SI निकालने का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू N अपॉन में 100। N मीन्स टाइम। टाइम है यहाँ पर 1 ईयर लिया, 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8 और N टाइम मीन्स 1 ईयर इंटू 100। इसको हम कैंसिल करेंगे, 100 से हमारा 100 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 8 रुपीज़। अगर हम 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 8 रुपीज़। नेक्स्ट में है, अगर हम 200 लेते हैं तो SI निकालने का फार्मूला है हमारा PRN भी लिख सकते हो, PRN अपॉन में 100, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है। अब P की वैल्यू अब यहाँ पर क्या होगी? 200। R हो गया हमारा 8 और ये भी 1 ईयर के लिए, डिवाइड में 100। 100 के टेबल में 200 2 जा और 2 8 जा 16 रुपये। अगर 200 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो हमें 16 रुपीज़ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ए ईयर लिखा नहीं यहाँ पर 1 ईयर का। नेक्स्ट हम 300 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला PRN अपॉन में 100। P यहाँ पर 300 हो जाएगा, R 8 और N 1 ईयर इंटू 100। 100 के टेबल में 300, 100 3 जा 300, 3 8 जा 24। नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट ले लेते हैं 400। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस क्वेश्चन को। 400 हम ये सब ये क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं एज्यूम करके। SI PRN अपॉन में 100, तो P है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 400 है और R 8 1, यहाँ पे 100 के टेबल में 400 4 जा 4 8 जा 32 रुपीज़। हम सिर्फ प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं बस, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, ईयर भी सेम है। SI PRN अपॉन में 100, तो P है हमारे पास 500 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। 100 के टेबल में ये 5 जा 5 8 जा 40, 5 8 से मल्टीप्लाई किया 40 और 1 से करेंगे तो भी 40। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹150। अब एनुअल इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा। यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया गया? 150। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 150। प्रिंसिपल है हमारे पास, P मीन्स प्रिंसिपल 150, एनुअल मीन्स होता है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 8% और हमारे पास N है 1 ईयर। अभी तक हम 100 200 300 ले रहे थे, अब यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ था
तो आई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है PRN अपॉन में 100। तो P की वैल्यू है 150 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 15 और 10 किसके टेबल में आते हैं? 5 के। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 2 के टेबल में 8, 2 1 जा 2, 4 जा। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया 3 4 और 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12। तो ये आया 12 रुपीज़। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 12 रुपीज़। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑल्सो गेट इंटरेस्ट इक्वल टू 12 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट है इसमें फाइंड द सम डिपॉजिट इफ़ द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन ₹40। अब यहाँ पे क्या गिवन है? इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज़ है। हमें सम निकालना है। सम मीन्स प्रिंसिपल निकालना है कि हमने कितना रुपए डिपॉजिट किया है। एनुअल मतलब 1 ईयर, और SI दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ही रहेगा इस क्वेश्चन में। आपको प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 40 रुपीज़। गिवन जो है पहले वो लिख लेते हैं। 8% इंटरेस्ट गिवन है, और N है हमारे पास 1 ईयर। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल P, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। आई निकालने का जो फार्मूला है वो हमारा है PRN अपॉन में 100। वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू हमारे पास 40 है। आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। P हमें नहीं मालूम, R मालूम है 8, N मालूम है 1 अपॉन में 100। 40 इंटू ये 100 इधर आ जाएगा, और 8 यहाँ पर, और 1 भी यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास P। 8 5 जा 40। ठीक है, अब इसको इस साइड कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से लाइन कर लगा लेते हैं। तो P जो आया, P मीन्स 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 500। हैंस सम डिपॉजिट will be ₹500 from the graph we also get P इक्वल टू 500। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें भी ग्राफ ड्रॉ करना है। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी का ही हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है इस पेज पर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।